गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 के साइंस में बायोलॉजी पोर्शन को पढ़ाएंगे। तो उसमें आपने पिछले वीडियो में जो है सेल के बारे में पढ़ा था। कोशिका आपको पता है या आपने पिछले समय कुछ पढ़ा होगा। कोशिका क्या है? जीवन की किसी भी जुदा संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जो कार्य होते हैं किसमें होते हैं? कोशिका में होते हैं। चाहे श्वसन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, सारे वर्ग किसमें होते हैं? सेल। तो आइए अब हम सेल के उस समूह के बारे में पढ़ेंगे जहां से बढ़ते बढ़ते एक तरीके से अंगों का निर्माण होता है। तो वो सेल का समूह है, उसे हम क्या कह रहे हैं? ऊतक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की साइंस में बायोलॉजी जो पार्ट है। तो बायोलॉजी पार्ट में पहला चैप्टर आपने पढ़ा था सेल, जिसमें क्या था कि आपने सेल के टाइप, प्लांट सेल, एनिमल सेल को रीड किया आपने। अब क्या है कि उन सेल के समूहों को हम क्या कह सकते हैं, वो आपका अगला चैप्टर है। तो उस चैप्टर का नाम है आपके चैप्टर नंबर मान लो 2 और उस लेसन का नाम है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में हम टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या है? तो हम ऐसे आपको बता रहे हैं, उसमें आपको मिल भी जाएगा, परिभाषा बता दे रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से कि कोशिकाओं के समूह को, मतलब कार्य एवं संरचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें एक बात हम और जोड़ सकते हैं कि कार्य, संरचना, उत्पत्ति, मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति इन तीनों आधार पर, कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक इसमें आपके जो पार्ट हैं वो मिक्स बनाएगा। जूलॉजी और बॉटनी को अलग नहीं किया गया है। तो इसलिए हम पौधों में पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू हो जाएंगे, एनिमल में पढ़ेंगे तो जो है वो एनिमल टिश्यू हो जाएंगे। तो प्लांट टिश्यू की और थोड़ा सा पहले बात करते हैं। तो पहले आपने देख लिया कि टिश्यू है क्या, कि इस तरीके से किसी कोशिकाओं का समूह, और वो कैसा है? कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान। इस तरीके के समूह को हम, ये कोशिकाएं हमने बनाई हैं, इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह रहे हैं? ऊतक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऊतक। अब पादपों में जो टिश्यू होते हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा सरल ऊतक। तो सरल ऊतक को बताया है आपको। तो सरल ऊतक को क्या कहते हैं हम? नंबर 1 प्लांट में देखेंगे। नंबर 1 प्लांट, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? इनका पहला प्रकार है हमारा सिंपल टिश्यू। सिंपल मतलब सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। और दूसरा प्रकार हो गया कंपाउंड टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू जो है, तो सरल ऊतक में क्या होगा कि इनमें मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। उन कोशिकाओं में अलग अलग पदार्थ के
जमा होने से जो है उनका नाम अलग होगा। जैसे पहला नाम हमने लिखा पैरेन्काइमा, ये बुक्स में आपको मिल जाएगा। पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो पैरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल जिनमें किसी भी प्रकार के पदार्थ का जमाव नहीं होता है, वो समान रूप से लगभग गोलाकार या हेक्सागोनल और षटकोणीय आकार की कोशिकाएं होती हैं। कोलेनकाइमा में क्या होता है? पदार्थों का जमाव हो जाता है और उनके जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के बीच में अंतराकोश के स्थान उपलब्ध नहीं होता। पैरेन्काइमा में क्या है कि ऐसे सेल्स के आसपास में जो ये देख रहे हैं जगह, ये जगह खाली होती है, इसमें कोई पदार्थ जमा नहीं होता। और दो कोशिकाओं या चार कोशिकाओं के बीच की जगह को हम अंतराकोश की स्थान या अवकाश कहते हैं, या इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से आता है। अच्छा, तो पैरेन्काइमा पढ़ लिया हमने, इसमें स्पेस होता है। कोलेनकाइमा में स्पेस नहीं होता है और क्या होता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिससे कोशिकाएं थोड़ा सा कुछ मजबूत हो जाती है। उसके बाद में नंबर आता है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन और पेक्टिन ये जमा हो जाते हैं और उनमें कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो ऊतक जो होते हैं वो काफी कठोर हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए सिंपल टिश्यू। दूसरा हमारा है कंपाउंड टिश्यू, संयुक्त ऊतक। तो इसमें क्या है, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बात है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होंगे, जिन्हें में कहेंगे जटिल ऊतक, और वो कैसे? ये परमानेंट है, ये भी कैसे हैं? परमानेंट है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये टिश्यू जो होंगे इनमें क्या होगा? कोशिकाएं जो होंगी वो परमानेंट होंगी और सेल्स कैसी होंगी? डेड, लिविंग सेल्स इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से दो ऊतक आते हैं, जिनको आपने कुछ पढ़ा होगा पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार का कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो उच्च वर्गीय पौधों में, जैसे हम बात करें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू जो हैं, इनकी शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा प्लांट समूह से। पौधों के बहुत से समूह होते हैं, ये आपको कुछ आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं, आपको बताते हैं आपको कि टेरिडोफाइटा PTERIDOPHYTA टेरिडोफाइटा प्लांट समूह से ही क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू की शुरुआत होती है। इससे पहले के जितने प्लांट समूह हैं, उनमें किसी में भी ये टिश्यू नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा सा देख लें आप, कौन कौन से समूह हैं वो पौधों के। तो पहला हमारा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम इसलिए पौधों में रख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, बाकी और कोई फंक्शन इसका प्लांट जैसा नहीं है। नंबर 2 फंजाई। फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, कवक या फफूंद। तो कवक में भी क्या होता है कि कोई वैस्कुलर बंडल, तो कहते हैं हम समान ऊतक, तो ये वैस्कुलर बंडल इसमें नहीं होता है। अगला है आपका एल्गी। एल्गी को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। शैवाल भी क्या होते हैं? देखने में तो हरे होते हैं, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ये नम स्थानों पर उगने वाले होते हैं। उसके बाद नंबर आता है ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के एम्फीबियन प्लांट, मतलब उभयचर, ये
लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए इनको जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये जो है अधिकतर दलदली स्थानों पर पाया जाता है, जहां पर स्थल भी होता है और पानी भी आ जाता है। दलदली स्थानों पर पाया जाता है कौन सा प्लांट? ब्रायोफाइटा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5वें समूह से किसकी शुरुआत होती है? हम पढ़ेंगे उसके बाद जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये पहला जाइलम क्या? तो जाइलम का मुख्य काम है कि जितने भी उच्च वर्ग के पौधे हैं, यहाँ शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा से और उसके आगे टेरिडोफाइटा, फिर बात आती है जिम्नोस्पर्म की, और फिर है आपका एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब उच्च वर्ग के से ज्यादा बने हैं, लेकिन उसके बाद हो जाती है टेरिडोफाइटा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत किस पौधों के किस समूह से होती है? तो वो है टेरिडोफाइटा। जाइलम का काम क्या है? जाइलम जो होता है तो ये पौधों में जल को उनकी जड़ों से अवशोषित करके और पत्तियों तक पहुंचाने का काम इसका है, जाइलम का। फ्लोएम, फ्लोएम क्या है? आपने पढ़ा होगा कि प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है? फूड फैक्ट्री है लीफ। तो जो प्लांट की लीव्स होती हैं, उन लीव्स में फूड का फॉर्मेशन होता है और वो फूड फ्लोएम टिश्यू की सहायता से उनके जिस भी भाग में स्टोर होने की क्षमता कह लो, या जिस भाग में स्टोर होने का प्रबंधन उनका होता है उस भाग में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फूड जो होता है वो फ्रूट के रूप में स्टोर होता है, फल बनता है। किसी में जड़ों में होता है जैसे मूली, किसी में तने में होता है जैसे गन्ना। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर फूड को सरवाइव करके उस स्थान पर स्टोर करने का काम इसका है। तो इसमें आप आगे जो है जाइलम में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, फ्लोएम में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनका काम क्या होता है और वो कौन सी डेड होती हैं, कौन सी लिविंग होती हैं, ये आप अपनी बुक से आगे इसमें पढ़ भी सकते हैं। जो हम देख रहे हैं सभी चीजों को आपको अपने कागज पर नोट्स भी करना है। ऐसे लिख देनी है नहीं आपको। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में कौन कौन से आती हैं उनको आपको लिखना है। उसके बाद में आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में। तो इस टिश्यू में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको लिखना है। सवालों से आपको बता दें, जैसे जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीड ऐसे भी होती हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार की फ्लोएम और जाइलम में सेल्स पाई जाती हैं। तो ये आपके हो गए प्लांट टिश्यू। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एनिमल टिश्यू ऐसे टिश्यू जो जंतुओं में जिनका काम होता है वो टिश्यू क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में। रुधिर ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्वाइव करता है और अपने माध्यम से सभी प्रकार के मिनरल्स, साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स को पूरी बॉडी में सर्वाइव करता है और उससे क्या होता है? प्रत्येक सेल्स को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। तो रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऊतक के बारे में, तो हम जंतुओं में कौन कौन से ऊतक होते हैं ये सब आपको हम बता रहे हैं। तो पहला जैसे आपने लिख दिया, तो ये हमारा ब्लड भी क्या है? टिश्यू है। ऐसे नंबर तो लिखते हैं
लिगामेंट और कंडरा, इसे हिंदी में स्नायु और कंडरा कहते हैं। तो ये हो गए हमारे। ऐसे करके बहुत से टिश्यू, जैसे नर्वस टिश्यू, टेंशन में लिख रहे हैं, आपको दिक्कत हो तो इनमें भी हम जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। तो तंत्रिका ऊतक और स्नायु और कंडरा और उदर, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के ऊतक हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ये जो है एक प्रकार का तरल संयोजन होता है जो हम बड़े स्तनधारियों में या कुछ छोटे जंतुओं में, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा या अन्य विभिन्न प्रकार के संघों में पाए जाने वाले जंतुओं में ये जो होता है तो क्या करता है कि खाद्य पदार्थों को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ क्या है, इस संघ में जितने भी जंतु आते हैं इनमें संध युक्त उपांग पाए जाते हैं। मतलब जो जोड़, जो हाथ पैर या कुछ भी आपसे कह लो, जितने भी अपेंडिजेस उपांग होंगे उन सभी में क्या होगा, जोड़। जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास भी जोड़ आ रहे हैं, हाथ पैर में देखो ये फोल्ड हो रहा है, यहाँ से ऐसे बोल रहा है, ये यहाँ से, तो सारे क्या हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो जंतु आते हैं इनमें ब्लड का जो रंग होगा वो लाल ना होकर के नीला होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिन जंतुओं के रुधिर में वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन ना होकर के हीमोसाइनिन और हीमोएरिथ्रिन इस प्रकार के होते हैं, तो उनमें जो ब्लड होता है वो नीले या पीले रंग का हो सकता है। तो आर्थ्रोपोडा में सेम बात ऐसे है कि इनमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, नीले रंग का होता है, और इसमें जो पिगमेंट है वो क्या है, हीमोसाइनिन। तो अब हम देखते हैं ब्लड में कि ब्लड एक क्या है, तरल भी है और संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि जिनमें कोशिकाएं को भी संघनित रूप में एक साथ इकट्ठा होकर एक बल करते हैं, जिन कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से ना देख सके, ऐसे कहलाते हैं संयोजी ऊतक। तो आइए हम पढ़ते हैं रुधिर के बारे में। पहला हमारा भाग है तो रुधिर, ब्लड क्या है, रुधिर मुख्य रूप से हीम, आयरन और विभिन्न प्रकार के सेल्स, वाटर, अन्य मिनरल्स पदार्थों से मिलकर के बना हुआ एक समूह है जिसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग इसका नाम है सॉलिड पार्ट, क्या है, सॉलिड, और दूसरा है लिक्विड या प्लाज्मा, लिक्विड या प्लाज्मा। तो पहले देखेंगे हम सॉलिड पार्ट क्या है। सॉलिड पार्ट में वह चीजें आती हैं जो ठोस, जैसे क्या, आरबीसी, क्या, आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। जी, तो आरबीसी क्या है, इनको देखिए। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड, ऐसे सेल्स जिनमें पहले तो न्यूक्लियस होता है लेकिन बाद में नष्ट हो जाता है, मतलब उस न्यूक्लियस की जगह पे हीमोग्लोबिन आके भर जाता है। तो ये सेल्स होती हैं, कैसे होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पहले तो होता है लेकिन बाद में नष्ट हो जाता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो
आरबीसी का एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। तो कहते हैं इनको एरिथ्रोसाइट। आरबीसी कुछ इस तरीके से बाईकान के और दोनों तरफ से धसी हुई सेल्स होती हैं। अब इनके अंदर जो होगा ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक पदार्थ होगा जो इसके अंदर रहता है। और हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन आयरन और हीम प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य काम है कि ये हमारे फेफड़े हैं उनसे ऑक्सीजन को कैरी करके और उसको हमारे बॉडी में सर्वाइव करना। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती हैं इनके कई सारे प्रकार हैं। तो प्रकार में देखें, प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला का नाम है ये ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी है ग्रैन्युलोसाइट। तो एक ग्रैन्युलोसाइट ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उनकी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उनमें जो है तो ग्रेन्यूल या कण नहीं, एफआर ऑप्शन। ग्रेन्यूल माने कण या पार्टिकल क्या होंगे, अखंड होंगे। और ग्रेन्यूल्स में जो सेल्स होंगी इनमें जो है तो इनमें छोटे छोटे इनकी प्लाज्मा में कण पाए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये इनके जो डब्ल्यूबीसी इसके 5 प्रकार, ठीक है। तो प्रकार है जैसे मोनोसाइट, ये साथ लिख दे रहे हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। इनके भी अपने काम है, इनको हम चेक कर सकते हैं। जब हम ब्लड में क्या करते हैं, इनको सब पहले सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद में इनको हम डाई करते हैं। इसका अंदर रखना तो ऐसी सेल्स जो बेस से रंग जाती है, मतलब क्षारों से। क्षार क्या होते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बेसोफिल सेल जो होती है जो बेस से रंग जाती है। न्यूट्रोफिल सेल ऐसी होती है जो किसी भी कलर से डाई नहीं होती, और जो इओसिनोफिल होती है वो एसिड से डाई होती है। तो इस तरीके से ये हो गया आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है कि ये जो है इनमें से जो लिम्फोसाइट सेल होती है, तो लिम्फोसाइट सेल का मुख्य काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण। तो इन्हें एक तरीके से हम T4 लिम्फोसाइट के रूप में जानते हैं। और दूसरी हमारी है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स में क्या है, जितनी भी होंगी ये तो ये जो है भी क्या होती हैं, फाइब्रोसाइट सेल्स होती हैं। ये जो भस्खाड़ होते हैं उनको जो है नष्ट करती है फाइब्रोसाइट। अब आते हैं लिक्विड पार्ट में। तो लिक्विड पार्ट के मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला 90% वाटर और दूसरा 10% में आपके अन्य मिनरल पदार्थ। तो ये आपका हो गया वाटर। अब इसमें आपका क्या होगा, जैसे प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, इन सब चीजों का इसमें जो है कैल्शियम समूह होता है।
सबका अपना अपना काम है। फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, ठीक है। जब भी क्या होता है, और क्या होता है, विटामिन है उसमें विटामिन ई जो होता है इसका काम मुख्य रूप से होता है कि रुधिर का धक्का देना। एक और पदार्थ आ गया इसमें, इसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है जो रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन इनएक्टिव हो जाएगा तो रुधिर क्या क्लॉट कर जाएगा, थक्का बन जाएगा। और अगर हिपैरिन एक्टिव रहेगा तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ये सब चीजें आप पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में, रुधिर का थक्का बनने में, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में, और दूसरा भाग आपने पढ़ा एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू में हमने आपको पॉइंट पढ़ा दिया है ब्लड, उसके बाद में स्नायु और तंत्रिका और तंत्रिकी ऊतक। इस प्रकार के ऊतकों को आप अपनी बुक से भी पढ़